नमस्कार दोस्तों। दिवाली का त्योहार है और दिवाली के त्योहार में बम, पटाखे, फुलझड़ियां और रॉकेट आपको देखने को मिलेंगे और हर पटाखे का अलग अलग स्वभाव भी होता है। वैसे ही क्या राजनीति में नेताओं के स्वभाव भी इन पटाखों से या उनके कार्यकलाप इन पटाखों से मिलते जुलते होते हैं? तो आपने कभी ध्यान तो नहीं दिया होगा। ऐसे में कोई कोशिश करते हैं कि समझने की कि राजस्थान की कांग्रेस के राजनेता जो हैं, जो प्रमुख राजनेता है, उनके स्वभाव भी क्या इन पटाखों से मिलते जुलते हैं और जो काम ये करते हैं क्या वैसा ही होता है जैसे कोई पटाखे फूटते हैं? जी हां, नेताओं का स्वभाव और उनके कार्यकलाप कुछ ऐसे ही होते हैं। तो राजस्थान कांग्रेस के जो प्रमुख नेता हैं उनके स्वभाव को आप पटाखों के स्वभाव के साथ समझने का कोशिश करेंगे तो लगेगा कि हां, ऐसा होता तो है। ये नेता स्वभाव से और अपने कार्यकलापों से लगते तो पटाखे जैसे ही हैं। और राजस्थान के कांग्रेस में अभी जो नेता काम कर रहे हैं उनमें से कुछ का स्वभाव रॉकेट है, कुछ का फुलझड़ी है, कुछ का फुहारे जैसा है, कोई सूतली बम है, तो कोई धमाका बहुत देर बाद करता है लेकिन उसका असर बहुत दूर तक जाता है। कुछ इसी स्थिति है। कुछ दिखते तो बहुत भारी बम धमाके वाले बम हैं लेकिन उनका ना शोर होता है ना रोशनी होती है। कुछ ऐसी ही स्थिति राजस्थान कांग्रेस के नेताओं की इन दिनों की है, जो पिछले कुछ सालों से राजस्थान की कांग्रेस में छाए हुए तो हैं लेकिन उनके परिणाम देखकर आप खुद समझ जाएंगे कि किस नेता का स्वभाव किस पटाखे जैसा है। तो सबसे पहले बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। दरअसल अशोक गहलोत उस तरह के बम हैं जिसकी पूंछ बहुत लंबी होती है। कई बम ऐसे होते हैं जिसकी लड़ी काफी लंबी होती है और आग यहां लगा दी जाए उसके बाद धीरे 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 पहुंचती है बम तक। और जब बम तक पहुंचकर वह बम फटता है तो उसका धमाका बहुत दूर तक सुनाई देता है। अशोक गहलोत जो काम राजनीति में करते हैं आपको ऐसा ही लगता होगा जब लोग कहते हैं कि अशोक गहलोत अब कुछ नहीं कर पाएंगे। उस समय जब सब लोग ये सोचकर शांत बैठ जाते हैं, उस समय अशोक गहलोत रूपी वह पटाखा जिसकी लड़ी बहुत लंबी है, यहां आग लगाई जाती है लेकिन उस आग को बम तक पहुंचने में, धमाका होने तक बहुत समय लग जाता है। लेकिन जब वह धमाका होता है तो उसकी आवाज बहुत दूर तक जाती है। आपने अशोक गहलोत के राजनीतिक जो उनका कार्यकाल है उसमें ऐसे कई वाकये देखे होंगे जब लोगों ने सोचा होगा कि अशोक गहलोत अब कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब अशोक गहलोत रिजल्ट देते हैं राजनीति में अपने राइवली को, यानी कि अपने प्रतिद्वंदियों को, तो वे खुद चौंक जाते हैं उन धमाकों से। पिछले दिनों भी अशोक गहलोत ने राजस्थान की राजनीति में मेवाराम जैन, अमीन खान और सुनील परिहार जैसे नेताओं की कांग्रेस में वापसी कराकर इस चीज का एहसास कराया है और इस समय में बिहार कांग्रेस में सीनियर पर्यवेक्षक बन के गए हैं। तो निश्चित तौर पर इसके बाद में भी कुछ ना कुछ धमाके अशोक गहलोत जरूर करेंगे। अब दूसरा नाम अगर लिया जाए तो दूसरा नाम ले सकते हैं इन दिनों गोविंद सिंह डोटासरा का। गोविंद सिंह डोटासरा स्वभाव से अपने काम से सूतली बम जैसे हैं जिसका बहुत ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ता और वह फटता भी तेज है और धमाके की आवाज भी जोरदार होती है और तुरंत फटता है। यानी कि गोविंद सिंह डोटासरा जब से प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं तब से आज तक उनका कार्यकाल देख लीजिए, उनके भाषण देख लीजिए, उनका बयान देख लीजिए, उनके काम करने की स्टाइल देख लीजिए, बिल्कुल सूतली बम जैसी है कि जैसे ही माचिस दिखाई वैसे ही तुरंत फटा और आवाज भी इतनी तेज आती है कि लोगों को अपने कान पर उंगलियां रखनी पड़ती है। इस तरह का स्वभाव लेकर गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में लगातार चल रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में आप लगातार देख लीजिए, जब उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था तो सोचा था फुस फटाका होगा, लेकिन जब जैसे आगे बढ़ना शुरू करा, पहले विधानसभा चुनाव 2023 और फिर लोकसभा चुनाव 2023 में गोविंद सिंह डोटासरा ने जो धमाके किए हैं, उन धमाकों की आवाज सूतली बम जो भारी भरकम है और जिसकी आवाज बहुत तेज होती है और बहुत दूर तक जाती है, तो वह कांग्रेस के कई नेताओं की कानों में गोविंद सिंह डोटासरा रूपी वह जो पटाखा है, वह जो सूतली बम है, उसकी आवाज गूंज रही है। यह निश्चित तौर पर आप गोविंद सिंह डोटासरा के कार्यकाल को देख सकते हैं।
अब बात करें टीकाराम जूली की, नेता प्रतिपक्ष हैं टीकाराम जूली जैसे नेता। आपने गंगा जमुना एक पटाखा देखा होगा। जी हां, गंगा जमुना वह है जिसमें पहले फुहारा निकलता है। फुहारा देखकर आप खुश रहे होते हैं, जैसे आप खुश हो रहे होते हैं उस पटाखे की अलग अलग रोशनी देखते हैं गंगा जमुना में जब फुहारा चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही यह फुहारा जलकर शांत होता है, उसके बाद एक धमाका उस गंगा जमुना रूपी पटाखे में होता है, तो उसकी आवाज भी सूतली बम से भले ही कम हो, लेकिन असर सूतली बम जैसा ही होता है। यानी कि टीकाराम जूली राजनीतिक रूप से जिस तरह की राजनीति वे करते हैं, बड़े शांत दिखते हैं स्वभाव से, यानी कि फुहारे के जैसे रंग बिरंगी रोशनी छोड़ते रहते हैं। और उसके बाद में अचानक जब वह रोशनी कम होती है, फुहारे का बारूद कम हो जाता है, तो अचानक वह जो दबा हुआ बारूद अंत का होता है उसमें से एक धमाका होता है और उसकी गूंज फिर प्रतिपक्ष की पार्टियों और खुद कांग्रेस नेताओं के कानों में जाती है। इस तरह का स्वभाव लेकर राजनीति करने वाले टीकाराम जूली भी अपना असर भले ही धीरे धीरे सही, लेकिन राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में बहुत गहरे तक छोड़ रहे हैं और इस असर राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा बड़ा आगे चलकर आपको देखने को मिलेगा, यह तय मान के चलिएगा। अब बात करते हैं सचिन पायलट की। अब सचिन पायलट को लेकर बहुत सारे लोग देखते हैं, बातें करते हैं, सुनते हैं, लेकिन सचिन पायलट किस तरह के पटाखे हो सकते हैं, उनका स्वभाव किस पटाखे से मिलता जुलता है, तो इस पर बात करें तो सचिन पायलट लगते तो बहुत भारी भरकम पटाखे हैं कि यह फटेगा तो पता नहीं यह पटाखा कितनी दूर तक असर करेगा। लेकिन 2014 से लेकर 2025 तक की राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट को जितने मौके मिले, उन मौकों को लेकर आप चर्चा कर सकते हैं कि सचिन पायलट कुछ नहीं कर पाए, दिखावा ज्यादा रहा, नतीजे कम रहे। यानी दिखावा वह कि सचिन पायलट जैसा बड़ा नेता राजस्थान में होगा ही नहीं, और सचिन पायलट अगर नहीं हो तो फिर कांग्रेस का कोई मतलब ही नहीं है। इस तरह का दिखावा सचिन पायलट समर्थक कई बार करते हैं, अधिकांश करते हैं, हमेशा करते हैं, लेकिन जब रिजल्ट की बारी आती है सचिन पायलट के हाथ में क्या लगता है, सिर्फ वैसा ही कि एक फुलझड़ी है, आधी चलती है और फिर बुझ जाती है, फिर कोशिश करते हैं, फिर थोड़ी सी जलती है और फिर बुझ जाती है। कुछ इस तरह का राजनीतिक स्वभाव सचिन पायलट का देखने को मिलता है, जो अब तक 2014 से 2025 तक आपने देखा होगा। आप खुद आकलन कर लीजिए, सचिन पायलट 2014 में जब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बन के आए थे, हालांकि उससे पहले 2 बार राजस्थान में सांसद रह चुके थे, 1 बार मंत्री रह चुके थे, लेकिन तब तक राजस्थान के लोगों से उनका बहुत ज्यादा मेल मिलाप लगाव नहीं रहा था। दौसा तक सीमित थे, उसके बाद अजमेर तक सीमित थे या कुछ कांग्रेस नेताओं तक सीमित थे। लेकिन 2014 से 2018 का जो सुनहरा समय उनको मिला, उसमें भी लगा वही कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है इनके साथ में, लेकिन नतीजों के रूप में मिला क्या, अब आप समझ सकते हैं कि जो फुलझड़ी होती है वह जलती है जब शुरुआत में तो चटपट चटपट करके बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वह बीच में जब बुझ जाती है तो वह अच्छी नहीं लगती। या तो लोग उस फुलझड़ी को फेंक देते हैं या दोबारा कोशिश करते हैं एक बार कि इसे जलाया जाए, दोबारा कोशिश करते हैं, फिर वह थोड़ी सी जलती है और फिर बुझ जाती है। कुछ इस तरह का राजनीतिक कार्यकाल 2014 से 2025 के बीच में सचिन पायलट का रहा है। अब इन नेताओं के अलावा एक नेता है हरीश चौधरी। अब हरीश चौधरी का स्वभाव और राजनीति करने का तरीका वैसा ही है कि लगता ऐसा है, आवाज बहुत ज्यादा है। यानी कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हरीश चौधरी के भाषण बयान ऐसे लगते हैं जिस पटाखे में आवाज तो बहुत है लेकिन उसका असर बहुत दूर तक नहीं जाता है। सिर्फ इस टाइप का कुछ व्यवहार हरीश चौधरी का देखने को मिलता है। दिल्ली में पकड़ है, वे हर बार कहीं ना कहीं के प्रभारी बन जाते हैं और यह दिखाता है कि हरीश चौधरी दिल्ली में, दिल्ली कांग्रेस में, दिल्ली आला कमान के नजदीक अपने आप को रखते हैं। लेकिन जैसा वे बोलते हैं, जैसा उनसे उम्मीद है, वैसी पटाखे की आवाज अगर नहीं आती है तो
वह सिर्फ धुआं देने वाला पटाखा समझा जाता है। हरीश चौधरी का राजनीतिक जो अभी तक का सिस्टम है उसमें ऐसा ही नजर आया कि हरीश चौधरी ने दिखाया ज्यादा है, बातें बड़ी की है, बयान बड़े आए हैं, लेकिन रिजल्ट के रूप में हरीश चौधरी वह नहीं दे पाए हैं जो उनको देखकर बहुत सारे लोगों को, उनके समर्थकों को लगता है। अब भंवर जितेंद्र भी राजस्थान की राजनीति के वे नेता हैं कांग्रेस में, जो लंबे समय से गांधी परिवार के बेहद नजदीकी हैं और राजस्थान की राजनीति में सीधे तौर पर तो वे कोई दखल नहीं देते हैं, लेकिन उनका असर कहीं ना कहीं होता है और देखने में वे निश्चित तौर पर राजनीतिक रूप से अच्छे लगते हैं। यानी कि एक पटाखा वह होता है जो रंग बिरंगी रोशनियां फेंकता है और वह रंग बिरंगी रोशनी देखकर सभी को खुशी होती है, क्योंकि दीपावली त्योहार ही रंग बिरंगा है, रंग बिरंगी रोशनी का है, रंग बिरंगे पटाखों का है, रंग बिरंगे कपड़ों का है, अलग अलग मिठाइयों का है। वैसा ही स्वभाव भंवर जितेंद्र सिंह का है, जो अलवर की राजनीति तक खुद को सीमित रखे हैं, लेकिन उनका असर कांग्रेस की राजनीति में बहुत गहरा रहता है और कई बार बड़े फैसलों में वे शामिल तो होते हैं लेकिन नजर नहीं आते। यानी कि भंवर जितेंद्र को अगर माना जाए तो उनका स्वभाव उस पटाखे जैसा या उनका राजनीतिक सिस्टम जो है उस पटाखे जैसा है, जो रंग बिरंगी रोशनियां फेंककर लोगों को खुशी देता दिखता है, लेकिन अंदर वह असर बहुत करता है कि उसका बारूद भले जलता धीरे धीरे है लेकिन उसका असर दिमाग तक पहुंच जाता है। कुछ इस तरह का स्वभाव भंवर जितेंद्र का कांग्रेस की राजनीति में लंबे समय से बना हुआ है। हालांकि नेता बहुत सारे हैं, जैसे बात करें जयपुर में प्रताप सिंह खाचरियावास जैसे नेता की। अब प्रताप सिंह खाचरियावास में कितनी आवाज है ये तमाम लोग जानते हैं जो उनके नजदीक रहते हैं, जिन्होंने राजनीति देखी, उनके बयान देखे हैं, उनकी बोली, उनके भाषण आप सुन लीजिए। उन भाषणों में आवाज इतनी भारी भरकम है जैसे कि कोई परमाणु बम जैसा फट रहा हो। हालांकि परमाणु बम दीपावली पर काम नहीं आते, लेकिन वे भी सूतली बम से खुद को भारी जैसा दिखाते हुए आगे बढ़ते हैं राजनीति में, जिनमें आवाज तो बहुत होती है लेकिन जमीन पर असर बहुत कम कर पाते हैं। हालांकि राजनीति में लंबे समय से पहले बीजेपी में और अब कांग्रेस में जमे हुए हैं और अपने उस बम जैसी आवाज के कारण, यानी कि बोलने का जो उनका तरीका है, भाषण की जो वाक्पटुता है, बयान जो वे देते हैं, उनके दम पर वे लगातार लोगों में छाए रहते हैं। कुछ इस तरह का व्यवहार, इस तरह के पटाखे रूपी व्यवहार में प्रताप सिंह खाचरियावास को जाना जाता है। कुल मिलाकर हमने इन नेताओं का कोशिश की है कि उनके स्वभाव के अनुरूप कुछ ना कुछ विश्लेषण दीपावली के पटाखों की जैसे किया जा सके। अब आप सोचना, जो मैंने कहा है कि क्या उन पटाखों जैसा स्वरूप, वैसा ही कार्यकाल और काम करने का तरीका इन नेताओं का है। ऐसे में इन नेताओं के विश्लेषण को पूरा देखने के साथ में आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। आपके जीवन में दीपावली खुशियों भरी हो और बहुत सारे मिठाई की जैसे मिठास भर के, और आपके जीवन में यह दिवाली बहुत सारी खुशियां लेकर आए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।